हमारे मखारिज का जो टॉपिक था वो था तरफुल लिसान। तरफुल लिसान से अदा होने वाले दो पेयर हमने पढ़ लिए, यानी हरूफे नितैया, जिसमें ता दाल तौ था। ता और दाल बारीक हर्फ थे, जबकि तौ मोटा हर्फ था, और हमने देखा कि इन तीनों का मखरिज एक ही है। उसके बाद जो दूसरे पैकेट यानी दूसरा हमने ग्रुप पढ़ा था, उसका नाम था हरूफे लिसविया, जो कि नर्म हरूफ का पूरा ग्रुप था, जिसमें सा था, जाल था और वा था। सा और जाल दोनों बारीक थे, जबकि वा जो था ना वो हमारा मोटा हर्फ था। इसकी अदायगी का तरीका इंतहाई नर्म था। तीनों हरूफ नर्म थे। आज हम इसी ग्रुप के तीसरे जो है टॉपिक उसको देखने वाले हैं, यानी तरफुल लिसान के अगले तीन हरूफ जो हैं वो एक ही मखरिज से निकलेंगे, और वो होंगे हरूफे सिफिरिया। हरूफे सिफिरिया क्या है और ये कहाँ से अदा होते हैं, तो हम देखते हैं। जब जुबान की नोक तरफुल लिसान नीचे वाले दांतों पर लगे, नीचे वाले दांत यानी सनाया सुफला उनकी जड़ में लगेगी, ये सही इसका मखरिज है। तरफुल लिसान जब सनाया सुफला की जड़ में लगेगी तो ये तीन हर्फ अदा होंगे, जो हरूफे सिफिरिया के मेंबर्स हैं। ठीक है, देखिए, जब ऊपर और नीचे के दांत आपस में मिलते हैं, यानी जब हम इनको बंद करते हैं और फिर जाके जुबान की नोक नीचे वाले दांतों के सिरे पे या किनारे पे बैक पे लगती है, तो तीन हर्फ अदा होते हैं। आप तस्वीर से इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम इसको तस्वीर से देखते हैं, ये देखिए, ज ज सीन सौद। ठीक है, इस तरह ये हमारी जुबान जो है ना, इसमें नीचे वाले इन दो दांतों की बैक पे है, पीछे है, जड़ भी कह सकते हैं और इसकी बैक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीन हर्फ ऐसे अदा होंगे, जा सीन सौद। इन तीनों हरूफ को हरूफे सिफिरिया भी कहा जाता है, ये इनका नाम है। और इन्हें सीटी वाले हरूफ भी कहते हैं। सीटी वाले हरूफ इसलिए कहते हैं कि इनकी अदायगी की सिफ्त है, यानी अगर इसके खासा देखा जाए तो ये तीनों हर्फ सही तब अदा होंगी जब इसमें सीटी की आवाज मौजूद होगी। अगर सीटी की आवाज नहीं मौजूद तो फिर इसका मतलब है मखरिज जो है वो सही जगह पे टच नहीं हो रहा। अगर मखरिज सही जगह पे टच होगा तो सीटी की आवाज निकलेगी, यानी इनको अदा करते वक्त हल्की सी सीटी की आवाज निकलती है। ये तीन हरूफ हो गए जब हम जुबान की नोक यानी तरफुल लिसान को सनाया उलिया की जड़ में लगाएंगे या उसकी पीछे वाले हिस्से पे लगाएंगे। अब अहम नकात देखिए, सा और सीन की आवाज आपस में नहीं मिलानी। सा क्या है? नर्म। सीन क्या है? सख्त। सीन में सीटी है, सा में सीटी नहीं है। सा नर्म अदा होता है और सीन में सीटी की आवाज आती है। जाल नर्म अदा होता है। जा हरूफे सिफिरिया में आता है। दोनों का मखरीज अलग है तो दोनों की आवाज भी अलग होनी चाहिए। ज्यादातर लोग ये आवाज मिक्स कर देते हैं, जा जा और राल। अब देखिए, राल में सीटी की आवाज नहीं है, राल, जबकि जा, इसमें सीटी की आवाज बजिंग साउंड है। बजिंग साउंड आ रहा है तो मखरिज ठीक है, बजिंग साउंड नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है कि मखरिज ठीक टच नहीं हो रहा। गोया हमने देखना है कि जा का मखरिज तरफुल लिसान जब सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे, जा अदा होगा। जा में बजिंग साउंड पाई जाएगी, सीटी की आवाज लाजमी। जीनता जीनता, जिलजालहा जिलजालहा, जबूरन जबूरन, ज़अमता ज़अमता, ज़अमा ज़अमा, जियादतुन जियादतुन, ज़ादहुम ज़ादहुम। अब देखिए, इन सब में सीटी की आवाज आई, बजिंग साउंड आई, लाजमी आएगी, क्योंकि अगर मखरिज ठीक है तो इसमें बजिंग साउंड आएगी। आपने दांतों को एक दूसरे के साथ मिला के और अपनी जुबान को बैक पे रखना है, ठीक है, नीचे वाले सनाया सुफला की। लेकिन अगर आपने राल को अदा करना है तो आपने ऊपर वाले दांतों के किनारों से जुबान को बाहर की तरफ निकालना है, राल और जा। खुद ही सीटी की आवाज आ जाएगी मखरिज अगर ठीक हुआ। सीन
سین کا مخرج بھی طرف اللسان جب ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں سے لگے. دیکھیے پکچر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مخرج میں کوئی فرق نہیں ہے. سراعن، سراعن، سحرن، سحرن، ساعتن، ساعتن، سواعن، سواعن، سورتن، سورتن. سیٹی کی آواز آئے گی جب دانت دانتوں کے ساتھ ٹکرائیں گے نا، تو لازمی طور پر سیٹی کی آواز آئے گی. زا میں سب سے زیادہ بزنگ ہوتی ہے، زا کے بعد سین میں ہوتی ہے. اور سواد موٹا ہو جاتا ہے لیکن بزنگ ساؤنڈ کو برقرار رکھتا ہے. سین اور زا کے مقابلے میں تھوڑی کم ہوگی لیکن سواد میں بھی آواز آئے گی سیٹی کی. مخرج کیا ہے؟ طرف اللسان جب ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں سے لگے. نہ تصویر میں فرق ہے نہ ہی مخرج میں کوئی فرق ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ حروف مستعلیہ میں ہیں، اس لیے اس کو موٹا ادا کرتے ہوئے ہم غلطی کرتے ہیں تھوڑی سی. صبرا، صبرا، صراطا، صراطا، سامیتونا، سامیتونا. اگر میں اس کو سامیتونا کہوں گی تو اس کی صفت موٹا ہونے والی، مستعلیہ ہونے والی ضائع ہو جائے گی. اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ سامیتونا، سامیتونا. سیامن، سیامن، صدیقن، صدیقن، صابرتن، صابرتن، صالحن، صالحن، صدیدن، صدیدن، صادقہ، صادقہ. تو سو جیسے ہم نے پڑھا نا تو موٹا تو، اسی طرح سو وا ان کو موٹا کرنے کے لیے زبان کو اوپر کریں گے تو پھر ان کی ادائیگی بالکل پرفیکٹ ہوگی. تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. آپ نے یہ سبق سنانے لیسن میں بھی گروپ میں سینڈ کرنا ہے، اسی کی پریکٹس کرنی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے گا، ہم قرآن پاک کے اوپر ان سارے حروف کی اپلیکیشن کریں گے.